मैं हूं गणेश कुमार और आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़। तो आज हम बातचीत करेंगे बसोली के एमएलए दर्शन सिंह जी के साथ और इनसे जानना चाहूँगा कि आप तक का जो सत्र जो रहा है असेंबली का वो कैसा रहा सर? बहुत बढ़िया सत्र रहा है। आपने भी देखा होगा आजकल हर चीज़ लाइव चलती है। तो पूरे जम्मू कश्मीर का पूरे देश के लोगों ने देखी जम्मू कश्मीर की असेंबली की जो भी प्रोसीडिंग रही है। तो जितने भी हमारे इलेक्टेड एमएलए थे सब एमएलए ने अपने अपने क्षेत्र की बातें रखी हैं वहाँ पे। तो हमने भी जो भी हमारे बसोली के मुद्दे थे, भले वो डिस्ट्रिक्ट को लेके हो, वहाँ की डेवलपमेंट को लेके हो, वहाँ की लोकल पश्मीना शाल की बात हो, वहाँ की आर्ट एंड कल्चर की बात हो, वहाँ रंजीत सागर डैम के मसले हैं, रोड के मसले हैं, स्कूलों में टीचर्स के मसले, हॉस्पिटल के मसले, तो सारे मसलों की बातचीत जो भी है हमने रखी है जोर शोर से विधानसभा में। तो एनसी सरकार ने जो वायदे किए थे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इलेक्शन से पहले, तो आपने देखा कि उन लोगों को ही स्कीम का बेनिफिट उन्होंने जो अभी प्रस्ताव रखा असेंबली के अंदर, उन्हीं लोगों गिना चुना लोग जो किसी परसेंटेज में आते भी नहीं है, उसको लेकर भाजपा का क्या कहना है? आपने देखा होगा भले ही एनसी सरकार का बजट की बात हो तो बजट पे भी उन्होंने सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमों का ही ज़्यादा गुणगान हुआ है। कल भी एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर हैं उनके डार साहब, उन्होंने जो अपनी स्पीच में खुद माना कि 10-11 में मैं मिनिस्टर रहा था एग्रीकल्चर का, और आज जो मैं बजट जो इस डिमांड्स ग्रांट्स में जो मैं आज बात हो रही है तो उन्होंने खुद स्वीकार करा कि जो इन सालों में किसानों के लिए जो बढ़ोतरी हुई है तो इतनी पहले कभी नहीं हुई, खुद माना है। तो डेली वेज को लेकर क्या अभी असेंबली में आवाज़ उठाई गई है भाजपा द्वारा या सरकार द्वारा? देखो, डेली वेजर हमारे ही समाज का एक हिस्सा हैं, हमारे ही लोग हैं, तो बहुत सालों से उनकी मांग है, तो सरकार को इस पर गौर करना चाहिए। पहले भी आपने देखा होगा एनसी सरकार ही जम्मू कश्मीर में मैक्सिमम हुकूमत इन्होंने करी है, लेकिन हमारे लोगों को 1500 के अंदर इन्होंने रखा था, उनको बेचारों को डेली वेजरों को आज के ऊपर 30-35 साल काम करवाया है। लेकिन हमारी जब ये बीजेपी गवर्नमेंट बनी, बीजेपी और पीडीपी गवर्नमेंट एलजी साहब के दौरान में, तो इन लोगों को जो है एक इनका रजिस्ट्रेशन हुआ, 9300 तक इनकी सैलरी हुई, तो हमारी गवर्नमेंट ने लाया है। लेकिन अब उनकी डिमांड उठ रही है, हम नहीं कहते भाई एकदम तुम परमानेंट करो, लेकिन कम से कम उनकी बेसिस वगैरह पे चर्चा करके, जैसे लद्दाख में हुआ उनकी बेसिस फिक्स हुई है, तो यहाँ उनकी कम से कम बेसिस फिक्स करो। बाकी अभी इन्होंने कमेटी भी बनाई है, तो कमेटी के बाद में जो भी इनका फैसला आएगा आने वाले समय में इनको रेगुलराइज करना चाहिए। तो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर क्या कहना रहेगा आपका जम्मू कश्मीर के युवाओं को? देखो, अनएम्प्लॉयमेंट इसमें बहुत बड़ा इशू है और मोदी गवर्नमेंट ने अलग अलग प्रकार की हमारे युवाओं के लिए स्कीमें लाई हैं कि किस प्रकार से हमारा युवा आत्मनिर्भर बने। तो मेरा आपके माध्यम से एक थोड़ा हमारे युवाओं को यही सुझाव है कि हर कोई बोलेगा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो पॉसिबल है नहीं, आप भी जानते हो। लेकिन कहीं ना कहीं उनको अपनी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। प्राइवेट कंपनियां भी काफ़ी डिस्ट्रिक्ट कठुआ में जैसे काफ़ी इंडस्ट्री भी आई है, आने वाले समय में और इंडस्ट्री भी आएगी, तो उस हिसाब से स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दें जिससे उनको प्राइवेट जॉब भी मिले। और अपना काम के लिए स्टार्टअप इंडिया के तहत भी गवर्नमेंट की एक से एक स्कीमें हैं, तो उनके हिसाब से गवर्नमेंट स्कीमों का लाभ लेना चाहिए और प्राइवेट क्षेत्र में अपने बिजनेस को भी की तरफ उनको ध्यान देना। जम्मू कश्मीर में बढ़ते नशे को देखकर भी आप देख रहे हो कि रोज़ प्रोटेस्ट होते हैं, असेंबली में उसकी बातें उठती हैं, इसको लेकर भी आपका क्या कहना है? नशा तो एक गलत चीज़ है जो आने वाली पीढ़ियाँ से ख़त्म हो सकती है और बहुत ही एक चिंता का विषय है। इस पर ध्यान देना चाहिए, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, हमारी जो सोर्स है उनको भी ध्यान देना चाहिए। जो इस प्रकार का नशा का व्यापार और नशे की जो यहाँ तेज़ी से जो फैल रहा है, इस पर जोर शोर से शिकंजा कसना चाहिए और इस सरकार को भी इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा हमारे किस तरह अंगेज हो, भले वो स्पोर्ट्स की तरफ हों, खेलो इंडिया के तहत उसमें हों, या अपने व्यापार में, बिजनेस में, या पढ़ाई लिखाई में, कहीं ना कहीं उस तरफ उनका ध्यान होना चाहिए। और हर इंसान का, हर जम्मू कश्मीर के नागरिक का कर्तव्य बनता है कि कोई भी युवा हमारा, सबको नज़र रखनी चाहिए, कोई भी युवा हमारा अगर गलत दिशा में जाता है, अगर कोई नशे की तरफ जा रहा है, तो उसको सबने उसका विरोध करके और उसको चीज़ को पकड़ना चाहिए। क्योंकि नहीं तो देखा देखी में ये चीज़ बढ़ती है। तो नशा तो एक बहुत गंभीर वाला मुद्दा है, इसमें कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।